ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। परमादरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुजन वृंद, विद्वज्जन एवं धर्मानुरागी सज्जनों, वैदिक सनातन धर्म के धर्मावलंबी बंधुवर, मातृसत्ता प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुवर एवं समस्त हिंदू धर्मावलंबी बंधुवर, आइए आज हम सभी एक कथा का श्रवण करते हैं। युग युगांतर से सूर नर मुनि जन सभी ने सत्य व्रत का पालन किया है, धर्म की मर्यादा का पालन किया है। उसी से संबंधित आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक कथा है, जिसमें एक मृगी ने अपने सत्य व्रत का पालन करने के लिए अपने तथा अपने शावक को न्यौछावर करने के लिए एक राजा के पास समर्पित हो जाती है। उस राजा का नाम प्रभंजन है। एक समय की बात है कि भीष्म जी ने पुलस्त जी से पूछा कि सरस्वती का नाम नंदा क्यों पड़ा। पुलस्त जी बोले, एक समय की बात है, आइए हम सभी इसे पद्य रूप में इस कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बनते हैं। राजा प्रभंजन राजा जंगल में शिकार खेलने आया। राजा शिकार खेलने आया। राजा शिकार खेलने आया। राजा शिकार खेलने आया। कौन राजा? प्रभंजन राजा। प्रभंजन राजा वन में शिकार खेलने आया। प्रभंजन राजा वन में शिकार खेलने आया। जब वह वन में शिकार खेलने के लिए आया तो कौन सी घटना घटी, आइए इन पंक्तियों में हम श्रवण करते हैं। झाड़ी के पीछे मृगी खड़ी थी। झाड़ी के पीछे मृगी खड़ी थी। दृष्टि उसकी नीचे गड़ी थी। झाड़ी के पीछे मृगी खड़ी थी। दृष्टि उसकी नीचे गड़ी थी। तब राजा ने क्या किया? तीक्ष्ण बाण चलाया। तीक्ष्ण बाण चलाया। राजा शिकार खेलने आया। राजा शिकार खेलने आया। जब तीक्ष्ण बाण चलाया तब क्या हुआ? आहत हिरणी आंखें खोली। आहत हिरणी आंखें खोली। धनुर्धारी राजा से वह बोली। धनुर्धारी राजा से वह बोली, ओ मूढ़, ओ मूढ़, तुझे पाप कर्म क्यों भाया। तुझे पाप कर्म क्यों भाया। राजा शिकार खेलने आया।
राजा शिकार खेलने आया। अधो मृगी कहती है राजा से, प्रभंजन राजा से, कि अधोमुख मैं जो पड़ी थी, अधोमुख मैं जो पड़ी थी, शिशु दुग्ध पान हेतु मैं तो खड़ी थी, शिशु दुग्ध पान हेतु मैं तो खड़ी थी, निरपराध निरपराध दशा तू समझ नहीं पाया, निरपराध दशा मेरी तू समझ नहीं पाया, राजा शिकार खेलने आया, राजा शिकार खेलने आया। मृगी कहती है, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, जिंदगी तेरी अब छोटी है, जिंदगी तेरी अब छोटी है। आगे कहती है, सुन ले साप अब मेरा सच्चा, सुन ले साप अब मेरा सच्चा, पशु जोनी में जा खाएगा मांस कच्चा, पशु जोनी में जा खाएगा मांस कच्चा। अरे हो जा व्याघ्र, अभी उसने शाप दिया कि हो जा व्याघ्र तू पाप कमाया, हो जा व्याघ्र तू पाप कमाया, राजा शिकार खेलने आया, राजा शिकार खेलने आया। आगे क्या होता है, मृगी का शाप सुना जब राजा, मृगी का शाप सुना जब राजा, विकल हुआ संग सैनिक समाजा। बड़ी ही मार्मिक कथा है, आप सभी इसका श्रवण करके पुण्य के भागी बने। मृगी का शाप कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करजोरी सम्मुख तब आया, करजोरी सम्मुख तब कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने जब मृगी का शाप उस राजा ने सुना तो विकल होकर के अपने सैनिकों के साथ, अपने सैनिक समाज के साथ वहां सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहा, हे कल्याणी मैं था अनजाना, हे कल्याणी मैं था अनजाना, दुग्ध पिलाना मैंने नहीं जाना, दुग्ध पिलाना मैंने नहीं जाना। तब हे कल्याणी मैं अनजान था, मैंने तुम्हारे शावक को दुग्ध पिलाते हुए यह बात नहीं जानी, इसलिए क्षमा करो मैं शरण में आया, क्षमा करो मैं शरण में आया, राजा शिकार खेलने आया। फिर उस राजा ने मृगी से पूछा कि व्याघ्र जोनी कब त्यागूंगा, व्याघ्र जोनी कब त्यागूंगा, नर काया मैं कब पाऊंगा, कब तक उधार। बोला राजा कि व्याघ्र जोनी कब त्यागूंगा, व्याघ्र जोनी कब त्यागूंगा, नर काया मैं कब पाऊंगा, नर काया मैं कब पाऊंगा, कब तक उद्धार
अवध की छाया, कब तक उधार अवध की छाया, राजा शिकार खेलने आया। आगे तब मृगी कहती है, मृगी बोली 100 वर्ष बाद, मृगी बोली 100 वर्ष बाद नंदा गौ आएगी। मृगी बोली 100 वर्ष बाद नंदा गौ आएगी, जब तुमसे वह वार्तालाप अपनाएगी, जब तुमसे वह वार्तालाप अपनाएगी, तो साप से मुक्ति होगी तेरी काया, तो साप से मुक्ति होगी तेरी काया, राजा शिकार खेलने आया। पुलस्त जी कहते हैं कि मृगी साप बस प्रभंजन व्याघ्र रूप आए। वही राजा जो था प्रभंजन नाम का राजा, वही मृगी के साप बस बाघ हो गया, बाघ जोनी में पड़ गया। मृगी साप बस प्रभंजन व्याघ्र रूप आए, घोर भयानक आकृति बनाए, घोर भयानक आकृति बनाए, तो मार मार कर पशु अरु नर खाया, मार मार पशु अरु नर खाया, राजा शिकार खेलने आया। वह जो राजा प्रभंजन राजा था, वह मृगी के साप बस व्याघ्र रूप में परिणत हो गया और उसकी आकृति अत्यंत ही घोर और भयानक थी, भयंकर थी। वह विशालकाय बाघ था और वन में घूम करके वह पशु पक्षी और मनुष्यों को खाया करता था और अंदर हमेशा अपने अंतःकरण में सोचा करता था, अब मैं ऐसा पाप न करूंगा, अब मैं ऐसा पाप न करूंगा, मैं कब तक नर रूप धरूंगा, अब मैं ऐसा पाप न करूंगा, मैं कब तक नर रूप धरूंगा। इस नीच जोनी में आया, इस नीच जोनी में आया, राजा शिकार खेलने आया। वह अपने अंतःकरण में हमेशा सोचा करता था कि मैं इस नीच जोनी में आ गया हूं और मेरा उद्धार कब तक होगा। जब 100 वर्ष का समय बिताया, जब 100 वर्ष का समय बिताया, एक दिन गौओं का झुंड बन आया, एक दिन गौओं का झुंड बन आया। अरे घास अरु जल का सुख तिनके मन भाया, घास अरु जल का सुख तिनके मन भाया, राजा शिकार खेलने आया, राजा शिकार खेलने आया। जब 100 वर्ष बीत गए तो एक दिन गौओं का झुंड, गायों का झुंड उस वन में आया और घास और जल का सुख पा करके और हरी हरी घासों और सुंदर शीतल जल को पा करके उनका मन हर्षा गया। तब क्या हुआ, गौओं के मध्य नाम था नंदा, गौओं के मध्य एक गाय का नाम था नंदा, गौओं के मध्य एक गौ का नाम था नंदा। रहती थी वह सदा सानंदा, रहती थी वह सदा सानंदा। गौओं ने उसे
अपना प्रधान बनाया, गौओं ने उसे अपना प्रधान बनाया। राजा शिकार खेलने आया। गौओं के बीच में एक नंदा नाम की गाय थी जो सदैव हमेशा आनंदित रहती थी, इसलिए सभी गायों ने उसे अपना प्रधान बनाया था। आगे की कथा आती है। इस तरह से सभी गायें नित्य प्रति वन में विहार करने आती थीं, वन में घास चरने आती थीं, जल पीने आती थीं। एक दिन की कथा है। एक दिन वह झुंड से बिछुड़ गई। कौन? नंदा नाम की जो गाय थी वह झुंड से बिछड़ गई। एक दिन वह झुंड से बिछुड़ गई, क्योंकि वह आगे आगे चल रही थी और यदि शीघ्रता से वह आगे बढ़ गई तो गायों ने रास्ता बदल दिया, शायद दूसरे रास्ते से गई है, इसलिए वह अपने झुंड से बिछुड़ गई। एक दिन वह झुंड से बिछुड़ गई, चरते चरते व्याघ्र सम्मुख पड़ गई। एक दिन वह गाय झुंड से बिछुड़ गई। कौन? नंदा। एक दिन वह गाय झुंड से बिछुड़ गई, चरते चरते व्याघ्र सम्मुख वह पड़ गई। तो लखी तन डर समाया, लखी तन डर है समाया, राजा शिकार खेलने आया। एक दिन वह नंदा नामक जो गाय थी वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और चरते चरते वह उसी बाघ के सम्मुख चली गई जो प्रभंजन राजा था, जो बाघ हुआ था मृगी के शाप बस। तो उस बाघ को देख करके उसके मन में डर समा गया। उसके बाद की कथा आती है कि खड़ी रह आवाज सुनाई। खड़ी रह तिष्ठ तिष्ठ, खड़ी रह आवाज सुनाई। विधाता ने मुझे ग्रास पठाई, अरे लखी तब व्याघ्र हर्षाया, लखी तब व्याघ्र हर्षाया, राजा शिकार खेलने आया। उस बाघ ने नंदा नामक गाय को कहा कि खड़ी रहो, विधाता ने मेरे लिए भोजन भिजवाया है। और उसे देख करके व्याघ्र के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज विधाता ने मुझे अपने आप ही मेरे पास आहार भेजा है, भोजन भेजा है। बाघ ने कहा, तू आकर यहाँ स्वयं खड़ी है, तू आकर यहाँ स्वयं खड़ी है, विधाता की विडंबना बड़ी है। विधाता तू यहाँ आकर स्वयं खड़ी है, विधाता की विडंबना बहुत बड़ी है। तब व्याघ्र निष्ठुर वचन सुनाया, व्याघ्र निष्ठुर वचन सुनाया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ ने कहा, तुम यहाँ स्वयं आकर के खड़ी हो, विधाता की विडंबना बहुत बड़ी है। और बाघ ने उससे निष्ठुर कठोर वचन सुनाया। तब उस निष्ठुर वचन को सुन करके गाय बहुत घबरा गई। निष्ठुर वचन सुनी गौ घबराई, निष्ठुर वचन सुनी गौ घबराई, सुंदर बछड़े की याद तब आई। निष्ठुर वचन सुनी गौ घबराई, सुंदर बछड़े की याद तब आई। अरे उसका गला भर आया, उसका गला भर आया, राजा शिकार खेलने आया। जब बाघ के निष्ठुर वचन को गौ ने सुना
तो वह बहुत घबरा गई, डर से कांपने लगी और उसके अपने सुंदर शावक सुंदर बछड़े की याद आ गई और प्रेम से ममत्व से माया से उसका गला भराया। उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, आंसू की धारा बहने लगी। वह बोली, करुण क्रंदन से पुत्र हेतु हुंकारा, करुण क्रंदन से पुत्र हेतु हुंकारा, दुखी देख गौ को व्याघ्र विचारा, दुखी देख गौ को व्याघ्र विचारा, करुण क्रंदन से पुत्र हेतु हुंकारा, दुखी देख गौ को व्याघ्र विचारा। अरि गौ, जग में सब नर निज कर्म फल पाया, जग में सब नर निज कर्म फल पाया, राजा शिकार खेलने आया। करुण क्रंदन करते हुए उस गाय ने अपने पुत्र के लिए हुंकार किया और अत्यधिक व्यथित और करुण क्रंदन करती हुई उस गौ के दुख को देख करके बाघ ने मन में विचारा, अरे गाय सुनो, इस संसार में कोई भी जीव जैसा कर्म करता है उसके कर्म का ही वह फल पाता है, अपने किए गए कर्म का ही वह फल पाता है। इसलिए तो बाघ ने उससे कहा, तू स्वयं मेरे पास पहुंची है। बाघ ने कहा, तू स्वयं मेरे पास पहुंची है, मृत्यु तेरी नियत यह बात सच्ची है, मृत्यु तेरी नियत यह बात सच्ची है, तू स्वयं मेरे पास पहुंची है, मृत्यु तेरी नियत यह बात सच्ची है। फिर व्यर्थ शोक क्यों छाया, फिर व्यर्थ शोक क्यों छाया, राजा शिकार खेलने आया। उस बाघ ने कहा, हे गाय सुनो, तुम स्वयं मेरे पास आई हो और यह बात सत्य है कि अब तेरी मृत्यु निश्चित है, तुम व्यर्थ शोक कर रही हो, तुम स्वयं मेरे पास आई हो। बाघ ने उस गाय से पूछा, यह तो बताओ तुम क्यों रोई, यह तो बताओ तुम क्यों रोई, के ही कारण तू आपा खोई, के ही कारण तू आपा खोई। व्याघ्र प्रश्न सुनी गौ मन भाया, व्याघ्र प्रश्न सुनी गौ मन भाया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ ने कहा कि यह तो बताओ तुम क्यों रोई और किस कारण से तुम अपना आपा खो दी, अपनी बुद्धि खो दी। व्याघ्र के प्रश्न को सुन, बाघ के प्रश्न को सुन करके गौ को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, नंदा गाय ने कहा, व्याघ्र प्रश्न सुनी नंदा ने कहा, व्याघ्र प्रश्न सुनी नंदा ने कहा, अपनी व्यथा निज हिज में, अपनी व्यथा निज हिय में सहा, अपनी व्यथा निज हिय में सहा, अपराध क्षमा करी करो अब दया, अपराध क्षमा करी करो अब दया, राजा शिकार खेलने आया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ के प्रश्न को सुन करके नंदा ने कहा कि अपनी व्यथा को मैं अपने मन में ही सहन कर रही हूँ, मैं यहाँ अनायास ही आ गई हूँ, भटक करके आ गई हूँ, इस अपराध को तुम क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। गौ बोली, अपने हित में शोक नहीं करती, अपने हित मैं शोक नहीं करती, निज बछड़े के
हेतु मैं मरती, निज बछड़े के हेतु मैं मरती, बच्चा हेतु मन में प्रेम समाया, शावक हेतु शिशु हेतु मन में प्रेम समाया, राजा शिकार खेलने आया। गाय कहती है कि मैं अपनी भलाई के लिए शोक नहीं कर रही हूँ, अपने बछड़े के लिए मैं मर रही हूँ। बच्चा अपने बछड़े के लिए ही मेरे मन में प्रेम समाया है, मेरे बछड़े के प्रति ही मेरी प्रीति स्नेह है, प्रेम है। गाय फिर कहती है दूध पिलाने मैं जाऊंगी, कहती है दूध पिलाने मैं जाऊंगी, लौट के मैं फिर आऊंगी, दूध पिलाने मैं जाऊंगी, लौट के मैं फिर आऊंगी। मैंने सत्य वचन सुनाया, मैंने सत्य वचन सुनाया, राजा शिकार खेलने आया। वह गाय कहती है हे बाघ, मैं अपने शिशु को, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए जाऊंगी और मैं सत्य वचन कहती हूँ कि मैं लौट करके दूध पिला करके पुनश्च तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मेरा भक्षण कर लेना। फिर कहती है दूध पिलाकर मस्तक चाटूंगी, दूध पिलाकर मस्तक चाटूंगी, हिताहित उपदेश करूंगी, हिताहित उपदेश करूंगी। व्याघ्र से यही बताया, व्याघ्र से यही बताया, राजा शिकार खेलने आया, राजा शिकार खेलने आया। नंदा गाय उस बाघ से कह रही है कि मैं अपने बछड़े को दूध पिला करके उसे प्रेम स्नेह करके उसका मस्तक चाटूंगी और हित अहित का उसे उपदेश करूंगी और उसे संसार की सारी बातें हित और अहित की बता करके पुनश्च मैं तेरे पास चली आऊंगी, तुम्हारे पास चली आऊंगी, तुम मेरा भक्षण कर लेना। अब नंदा की बात सुन करके व्याघ्र ने कहा अरे अरे अब तुझे पुत्र से क्या काम है, अरे अब तुझे पुत्र से क्या काम है, मोह माया ही तो पाप का नाम है, मोह लोभ ही तो न माया, राजा शिकार खेलने आया। नंदा उस बाघ से बोली कि मैंने प्रथम पहला बछड़ा जना है, इसलिए मुझे जाने दो। पहले तो बाघ कहता है कि अब तुम्हें पुत्र से क्या काम है, इस संसार में मोह लोभ ही तो पाप का नाम है, पाप का कारण है, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन नंदा कहती है नहीं, मेरा प्रथम बच्चा है, मेरा प्रथम बछड़ा है, शिशु है, इसलिए मुझे बहुत ही ममत्व है, प्रेम है, स्नेह है, इसलिए मैं उसे दूध पिलाने जाऊंगी। गाय बोलती है उसके प्रति मेरी ममता है, उसके प्रति मेरी ममता है, जाने दो मुझे तेरी साधुता है, जाने दो मुझे तेरी साधुता है। मैंने शपथ पूर्वक वचन सुनाया, मैंने शपथ पूर्वक वचन सुनाया, राजा शिकार खेलने आया। कहती है उसके प्रति मेरी ममता है और मुझे जाने दो, यह तुम्हारी साधुता होगी, तुम्हारी महानता होगी, मैं शपथ पूर्वक इस बात को कहती हूँ। विश्वास करो मैं पुनः आऊंगी, विश्वास करो मैं पुनः आऊंगी, नहीं तो ब्राह्मण वध जैसा पाप पाऊंगी, नहीं तो ब्राह्मण वध जैसा पाप पाऊंगी। ऐसा शपथ व्याघ्र मन भाया,
ऐसा शपथ व्याघ्र मन भाया, राजा शिकार खेलने आया। जब उस नंदा गाय ने बाघ से कहा, विश्वास करो मैं पुनः लौट करके तुम्हारे पास वापस आऊंगी, पुनः लौट आऊंगी, नहीं तो यदि लौट करके नहीं आती हूं तो मुझे ब्राह्मण वध का पाप लगे, ऐसा मैं शपथ पूर्वक कह रही हूं। तब बाघ बोला, व्याघ्र बोला, मुझे विश्वास हो गया है। बाघ बोला, व्याघ्र बोला, मुझे विश्वास हो गया है, मेरा मन श्रद्धा में खो गया है, मेरा मन श्रद्धा में खो गया है। किंतु मानो न कि मैंने व्याघ्र को ठग लिया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ बोला कि मुझे विश्वास हो गया है और मेरे मन में श्रद्धा की वृद्धि हो गई है, किंतु ऐसा मत मानो कि मैंने बाघ को ठग लिया है। बाघ ने कहा, तुमने ही मुझे धर्म मार्ग दिखलाया सारा, तुमने ही मुझे धर्म मार्ग दिखलाया सारा, निज बचनों से अब मैं हारा, निज बचनों से अब मैं हारा। तूने मुझे धर्म मार्ग दिखलाया सारा, निज बचनों से अब मैं हारा। वादा किया कि नहीं मारूंगा जब तक तुम अपने बछड़े से मिलकर। उसने कहा, बाघ ने कहा कि तुमने ही मुझे धर्म का मार्ग दिखलाया है और अपने वचनों से मैं हार गया हूं और वादा किया है कि अब तुम्हें नहीं मारूंगा जब तक तुम अपने बछड़े को दूध पिला करके नहीं आ जाती। तो करो जैसी इच्छा, करो जैसी इच्छा जो तेरे मन भाया, करो जैसी इच्छा जो तेरे मन भाया, राजा शिकार खेलने आया। तब बाघ कहता है कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, तेरे मन में जो अच्छा लगता है वैसा करो। नंदा कहती है, नंदा गाय, नंदा बोली, तेरा कथन उचित ही लगता, तेरा कथन उचित ही लगता, तुम्हें कोई ठग नहीं सकता, तुम्हें कोई, तेरा कथन उचित ही लगता, तुम्हें कोई ठग नहीं सकता। दूसरों को जो ठगे सो स्वयं धोखा खाया, दूसरों को जो ठगे सो स्वयं धोखा खाया, राजा शिकार खेलने आया। गाय कहती है, तेरा कथन उचित है, तुम्हें कोई ठग नहीं सकता है, जो दूसरों को ठगता है सो स्वयं ही धोखा खाता है, स्वयं ही ठगा जाता है। बाघ ने कहा, हे गाय, हे गऊ, अब तुम यहां से जाओ। बाघ ने कहा, हे गौ, अब तुम यहां से जाओ, पुत्र को अपने दूध पिलावो, पुत्र को अपने दूध पिलावो। तो गौ से मृदु वचन सुनाया, गौ से मृदु वचन सुनाया, राजा शिकार खेलने आया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ ने कहा, हे गाय, अब तुम यहां से चली जाओ और अपने पुत्र को दूध पिला करके आ जाओ। और ऐसा वचन बाघ ने गौ से सुनाया। पुलस्त जी कहते हैं कि आर्तनाद से जब बछड़ा पुकारा, आर्तनाद से जब बछड़ा पुकारा, आ गई गौ मुख पर असुवन की धारा, आ गई गौ मुख पर असुवन की धारा। अरे दीन भाव तब आया, दीन भाव तब आया, राजा शिकार खेलने आया। आर्तनाद से जब बछड़े ने अपनी माँ को पुकारा, तब गाय
के मुंह पर आंसुओं की धारा बहने लगी और उसके अंदर दीन भाव आ गया। फिर बछड़े ने मां से कहा, बछड़े ने पूछा, मां तुम कहाँ थी? बछड़े ने पूछा, बड़ी मार्मिक कथा है। बछड़े ने पूछा, मां तुम कहाँ थी? तेरे समक्ष कौन सी दुख की घड़ी थी? तेरे समक्ष कौन दुख की घड़ी थी? अरे दृष्टि में व्यग्रता आया, दृष्टि में व्यग्रता आया, राजा शिकार खेलने आया। बछड़े ने पूछा, हे माँ तुम कहाँ थी? तेरे समक्ष कौन सी दुख की घड़ी आ पड़ी थी? और उसके दृष्टि में व्यग्रता आ गई, चंचलता आ गई। वह कहता है बछड़ा अपनी माँ से, हृदय में तेरे शांति नहीं दिखती, हृदय में तेरे शांति नहीं दिखती, डरी हुई सी तुम दिख पड़ती, डरी हृदय में तेरे शांति नहीं दिखती, डरी हुई सी तुम दिख पड़ती, संशय मेरे मन छाया, हो संशय मेरे मन छाया, राजा शिकार खेलने आया, राजा शिकार खेलने आया। वह बछड़ा अपनी माँ से कह रहा है, हे माँ तेरे मन में शांति नहीं दिखती है, तुम डरी हुई है, ऐसी क्या बात है? मेरे मन में यह संशय हो रहा है, तुम मुझे सत्य वचन कह सुनाओ। नंदा बोली, सुनो मेरे लाला, नंदा बोली, सुनो मेरे लाला, स्तनपान करो तत्काला। नंदा बोली, सुनो मेरे लाला, स्तनपान करो तत्काला, अंतिम क्षण यह भेंट का आया, अंतिम क्षण यह भेंट का आया, राजा शिकार खेलने आया। नंदा बोली, हे मेरे लाल सुनो, स्तनपान तुरंत स्तनपान करो, क्योंकि यह हम लोगों के भेंट का अंतिम समय है, अंतिम क्षण है। बोली, माता का दर्शन अब दुर्लभ हो जाएगा, माता का दर्शन अब दुर्लभ हो जाएगा, दूध पी लो यह समय फिर कल नहीं आएगा, माता का दर्शन अब दुर्लभ हो जाएगा, दूध पी लो यह समय फिर कल नहीं आएगा। तो यह शपथ मैंने है खाया, यह शपथ मैंने है खाया, राजा शिकार खेलने आया। माँ कह रही है, नंदा गाय कह रही है अपने बछड़े से कि माता का दर्शन अब दुर्लभ हो जाएगा, तुम दूध पी लो, यह समय फिर कल नहीं आएगा, क्योंकि हे वत्स मुझे लौट जाना है, यह मैंने शपथ खाया है। बोली, जीवन मेरा मोहार्थ समर्पण, व्याघ्र को करूंगी जीवन अर्पण, जीवन मेरा मोहार्थ समर्पण, व्याघ्र को करूंगी जीवन अर्पण। बछड़े को यह वचन सुनाया, बछड़े को यह वचन सुनाया, राजा शिकार खेलने आया। गाय कहती है, यह मेरा जो जीवन है यह मोह के लिए ही समर्पण हो रहा है, और मैं जा कर के बाघ को अपना जीवन समर्पण कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी। ऐसा उसने अपने बछड़े से, अपने वत्स से यह वचन सुनाया। तब बछड़ा बोला, बछड़ा बोला मैं भी चलूंगा, बछड़ा बोला मैं भी चलूंगा, माँ की खातिर
मैं ही मरूंगा, माँ की खातिर मैं ही मरूंगा, तेरे संग मर जाना मेरे मन भाया, तेरे संग मर जाना मेरे मन भाया, राजा शिकार खेलने आया। बछड़ा बोला, हे माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और माँ के लिए मैं ही सबसे पहले अपने जीवन को त्याग दूंगा, अपने जीवन को न्यौछावर कर दूंगा। तुम्हारे साथ मर जाना मेरे मन में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि माता पिता के लिए जो अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है वह पुत्र महान होता है, वह सुपुत्र और सुपात्र होता है। बछड़ा कह रहा है कि मातृभक्त मैं कहलाऊंगा, मातृभक्त मैं कहलाऊंगा, मर कर उत्तम गति पाऊंगा, मातृभक्त मैं कहलाऊंगा, मर कर उत्तम गति पाऊंगा। अरे जीवन का प्रयोजन अब मैं पाया, जीवन प्रयोजन अब मैं पाया, राजा शिकार खेलने आया। वह बछड़ा कह रहा है अपनी माँ नंदा से कि मैं मर करके उत्तम गति पाऊंगा और मैं मातृभक्त माता का भक्त कहलाऊंगा, और यही मेरे जीवन का प्रयोजन है कि मैंने अपनी माँ के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया। नंदा बोली मृत्यु मेरी नियत, अब सुन अंतिम संदेशा, वचन पालन करना यही मेरी सबसे बड़ी शुश्रूषा। अरे प्रमाद न करना यही समझाया, प्रमाद न करना यही समझाया, राजा शिकार खेलने आया। नंदा बोली मृत्यु मेरी नियत है, अब तुम मेरा अंतिम संदेश सुन लो, मेरे वचन का पालन करना और यही मेरी सबसे बड़ी शुश्रूषा होगी, तुम प्रमाद नहीं करना। और ये सारी बातें समझा करके गाय बोली। पुलस्त जी कहते हैं ऐसा कहकर नंदा ने पुत्र का मस्तक चाटा और शोक वशीभूत होकर के अश्रुधारा और दीर्घ श्वास मानो उसके निकलने लगे। नंदा बोली, बहनों, सभी गायों से वह बोली, हे बहनों, मैं सत्य वचन पूर्ण करने हेतु जा रही हूँ और मेरे पुत्र का पालन पोषण करना, यह मैं आप लोगों से विनती सुना रही हूँ। जैसे राजा बलि ने विष्णु को पृथ्वी देकर अपने सत्य का वचन निभाया, उसी तरह से मैं भी सत्य का वचन निभाने के लिए जा रही हूँ। पुलस्त जी कहते हैं गोपियों से मिल जाना और गो समुदाय परिक्रमा करके सत्य वचन पालन हेतु नंदा के मन में अच्छा लगा और वहां गई जहां बाघ मुंह बाए बैठा था। वहां बछड़ा भी पूंछ उठाए दौड़ करके आया और बछड़ा अपनी माँ और बाघ के बीच में खड़ा हो गया। पुत्र को देख जब गौ ने बाघ पर दृष्टि डाली तो गौ ने सोचा कि अब हम बाघ का निवाला हो जाएंगे और सत्य धर्म का पालन करके हम लोग अपने सत्य का निर्वहन करेंगे। बाघ बोला कि गौ तुम बड़ी। जब ये दोनों माँ बेटे बाघ के पास खड़े हो गए अपने सत्य धर्म का पालन करने के लिए, तो बाघ बोला, गौ तुम बड़ी सत्यवादिनी हो, स्वागत है तेरा मन की आह्लादिनी हो। गौ तुम बड़ी सत्यवादिनी हो, स्वागत है तेरा मन की आह्लादिनी हो। सत्याश्रय जीव को अमंगल की न छाया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ बोला, हे गौ,
तुम बड़ी ही सत्यवादिनी हो, तुम्हारा स्वागत है। तुमने मेरे मन का आह्लाद किया है, मन को प्रफुल्लित किया है। जो लोग सत्य आश्रय का पालन करने वाले हैं, सत्य धर्म का पालन करने वाले हैं, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। सत्य की तेरे मैंने ली परीक्षा, सत्य की तेरे मैंने ली परीक्षा, लौट कर जाती कैसे मेरी थी इच्छा। अरे सत्य खोजा तेरे अंदर, अरे सत्य खोजा तेरे अंदर, वही मैं पाया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ ने कहा, हे नंदा गाय, तुम्हारे सत्य की परीक्षा मैंने ली और तुम मेरे पास से लौट करके कैसे जाती, यह तो मेरी ही इच्छा थी और मैंने तुम्हारे अंदर सत्य को खोजा और वही मैंने पाया भी। सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बहन मानो नाता तुमसे मैंने जोड़ लिया, बहन मानो नाता तुमसे मैंने जोड़ लिया। अरे तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा बन आया, तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा बन आया, राजा शिकार खेलने आया। सत्य के प्रभाव से बाघ ने कहा कि हे गाय, सत्य के प्रभाव से ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया और मैंने तुमको बहन मान लिया, तुमसे नाता जोड़ लिया, तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा बन गया। अब मैं वह कर्म करूंगा, अब मैं वह कर्म करूंगा, मुक्ति से पाप से मुक्ति मैं पाऊंगा। अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से मुक्ति पाऊंगा। अब तक मैंने सहस्त्र जीव मार खाया, मैंने सहस्त्र जीव मार खाया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ ने कहा, अब मैं धर्म काज करूंगा और धर्म काज करके मैं अपने पाप से मुक्ति पाऊंगा। अब तक मैंने सहस्त्रों जीवों को मारा है, इसलिए मैं अब धर्म काज करना चाहता हूं। मैं महापापी दुराचारी हत्यारा, मैं महापापी दुराचारी हत्यारा, दारुण कर्म विदित संसारा, दारुण कर्म विदित संसारा। आरे श्रवण हेतु समय मेरा आया, तप कथा श्रवण हेतु समय मेरा आया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ ने कहा, मैं महापापी हूं, दुराचारी हूं, हत्यारा हूं और मेरे दारुण कर्म को संपूर्ण संसार जानता है। मैं पाप शुद्धि के लिए तप करूंगा और कथा का श्रवण करूंगा। अब मेरा समय आ गया है। तब गाय कहती है, गाय बोली हे भाई बाघ उदारा, गाय बोली हे भाई बाघ उदारा, अभयदान सर्वोत्तम यही संसारा, अभयदान सर्वोत्तम यही संसारा। भय मुक्त होवे जीव पर ब्रह्म पाया, भय मुक्त होवे जीव पर ब्रह्म पाया, राजा शिकार खेलने आया। गाय बोली, हे भाई बाघ, तुम उदार हृदय वाले हो, तुमने अभय दान किया है तो अभय दान संसार में सर्वोत्तम माना जाता है और जीव भय मुक्त हो जाता है तथा परब्रह्म को प्राप्त करता है। बाघ ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा बीरा, पूर्व काल में एक राजा वीरा, मृगी साप बस पाया व्याघ्र शरीरा, मृगी साप बस पाया व्याघ्र शरीरा, प्राणी बध कारण बात सब भूल गया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ ने कहा, पूर्व काल में एक मैं राजा था, मैं अत्यंत वीर था
और मृगी के साप बस मैंने इस बाघ के शरीर को पाया और प्राणी वध के कारण मैं सारी बातों को भूल गया था। आज मुझे सारी बातें याद आ गई। इस समय तेरे संपर्क में जब आया, तेरे उपदेश से स्मरण कर पाया, सत्य के प्रभाव से उत्तम गति पाया, सत्य के प्रभाव से उत्तम गति पाया, राजा शिकार खेलने आया। इस समय उस बाघ ने कहा, इस समय तेरे संपर्क से में जब मैं आया और तुमने मुझे जब उपदेश दिया तो उस उपदेश से मेरी सारी बातें पूर्व जन्म की स्मरण हो आई और सत्य के प्रभाव से ही मैंने उत्तम गति को प्राप्त किया। बाघ ने कहा, सत्पुरुषों के तुम मार्ग बताओ, तुम्हारा क्या नाम है मुझे सुनाओ। सत्पुरुषों के मार्ग बताओ, तुम्हारा क्या नाम है मुझे सुनाओ। तब नंदा का मन हर्षाया, तब नंदा का मन हर्षाया, राजा शिकार खेलने आया। बाघ ने कहा, हे गाय, तुम सत्पुरुषों के क्या लक्षण हैं और किस तरह से सत्पुरुषों का अनुसरण करना चाहिए उसका मार्ग बताओ, और तुम्हारा क्या नाम है मुझे यह सब कथा बताओ। तब यह सुनकर के नंदा का मन हर्षित हो गया और नंदा बोली, मेरे युद्ध के स्वामी नंदा